हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरा DBMS प्लेलिस्ट का चौथा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वहां जाके वो देख लीजिए, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करिए। जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि DBMS आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, और फिर एक एक को अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग 2 टायर वर्सेस 3 टायर आर्किटेक्चर समझने जा रहे हैं। और हाँ, मैं हर बार की तरह इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, गेट, नेट सभी एग्ज़ामों के लिए। तो हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर से कि 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर है क्या, और फिर इसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये लेक्चर चालू करते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर, इसे क्लाइंट सर्वर टायर आर्किटेक्चर बोला जाता है। इसमें एक क्लाइंट मशीन होती है जिसके अंदर की 2 एलिमेंट होता है। फर्स्ट है डाटाबेस यूज़र और सेकंड है एप्लीकेशन। फिर ये दूसरी मशीन होती है सर्वर मशीन, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है डाटाबेस सिस्टम। क्लाइंट मशीन जो यूज़र यूज़ कर रहा हो उसके लोकेशन पे हो, और सर्वर मशीन जो रिमोट लोकेशन पे हो। और इन दोनों मशीन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है नेटवर्क कनेक्शन। इस 2 टायर आर्किटेक्चर में मल्टीपल्स ऑफ सिस्टम्स क्लाइंट मशीन होती है, और वो एक डाटा सोर्स सर्वर मशीन से कनेक्टेड होती है नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। In the 2 टायर architecture, applications on the client end can be directly communicate with the database at the server side. इसमें जो यूज़र होता है, मतलब हमारा क्लाइंट होता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है डाटाबेस से उसके एप्लीकेशन के थ्रू। An application programming interface APIs like ODBC, JDBC are the user by the client side for interaction. जो हमारा यूज़र होता है उसके पास बहुत सारे इंटरफेस होते हैं जिससे कि वो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे इंटरेक्शन कर सके। द यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। जो हमारा यूज़र इंटरफेस में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल होते हैं और वहीं से ऑपरेट होते हैं। To communicate with the DBMS, client side application establish a connection with the server side. जो हमारा क्लाइंट होता है वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, उस नेटवर्क के थ्रू सर्वर साइड पे कनेक्शन बनाता है। The server side is responsible to provide the functionality like query processing and transaction management. जो हमारा सर्वर साइड पे जो भी डाटाबेस रहता है वो फुली रिस्पॉन्सिबल रहता है सर्वर साइड से आने वाले रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने के लिए, और फिर उसे ट्रांजेक्शन में सेव करने के बाद वापस डाटा रिटर्न बैक करने के लिए। 2 टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल है बैंकिंग वर्क और रेलवे वर्क जो हम लोग काउंटर से करते हैं। उसमें जो हमारा क्लर्क रहता है वो डायरेक्टली क्लाइंट बन के रेलवे सर्वर या फिर बैंकिंग सर्वर से डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट करवाता है। 2 टायर आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेज है जिसमें कि पहला है डायरेक्ट एंड फास्टर कम्युनिकेशन। जो हमारा सर्वर साइड और क्लाइंट साइड या फिर क्लाइंट साइड जो सर्वर साइड में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। और सेकंड है मेंटेनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज ईजी। बहुत ही ईजी है क्योंकि ये छोटा सा सिस्टम होता है, इसमें 2 ही टायर होते हैं, इसलिए इसको मेंटेन और अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, कंपेटेबल विथ एग्जिस्टिंग डिवाइस। इसको जो पहले से चल रहे सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी रहता है। अब इसके 2 डिसएडवांटेज है। पहला सिक्योरिटी इशू, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी इशू है क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सेकेंड है स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र एक साथ डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 टायर आर्किटेक्चर का एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर पे चलते हैं। इसमें भी 2 टायर जैसे ही क्लाइंट मशीन होती है और सर्वर मशीन होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि क्लाइंट मशीन में हमारा एप्लीकेशन क्लाइंट रहता है और सर्वर मशीन में एप्लीकेशन सर्वर। इसमें भी एक नेटवर्क कनेक्शन रहता है जिसके थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। इसमें भी बहुत सारी क्लाइंट मशीन रहती है, लेकिन ये डायरेक्ट डाटा सोर्स से कनेक्टेड नहीं रहती है। इसमें एक एप्लीकेशन मतलब बिजनेस लेयर आता है जो कि हम लोग क्लाइंट मशीन से जो भी रिक्वेस्ट करते हैं उससे पहले वो ऑथेंटिकेट ऑथराइज करता है, और उसके बाद फिर डाटा सोर्स से जो भी प्रोसेस होना रहता है वो प्रोसेस करके फिर वो एप्लीकेशन सर्वर तक आता है और फिर वो क्लाइंट मशीन तक पहुँचाता है। The 3 टायर architecture contain another layer between the client and server. In this architecture, client can't directly communicate with the server. इसमें क्या होता है कि 2 टायर की तरह हम लोग इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसमें एक बीच में एक नया लेयर आता है जो कि मिडिल मैन का रोल करता है।
the application on the client and interact with an application server which further communicate with the database। ये जो लेयर होता है इसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, जो कि हम लोग क्लाइंट एंड से वो इंटरेक्ट करता है और फिर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे करता है, डाटाबेस सर्वर से। End user has no idea about the existence of the database beyond the application server. The database also has no idea about any other user beyond the application। जो हमारा एंड यूज़र होता है उसे कुछ पता नहीं होता है डाटाबेस के बारे में, और जो हमारा डाटाबेस है उसको यूज़र के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। ये 3 टायर आर्किटेक्चर लार्ज वेब्स एप्लीकेशन पे यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है लार्ज वेब एप्लीकेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे हैं। इसके एडवांटेज है इनहेंस स्केलेबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, एंड इसके डिसएडवांटेज है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज़ होनी है क्योंकि बीच में एक मिडिल मैन आ गया जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग ने कंप्लीट 2 टायर और 3 टायर का एक इंट्रोडक्शन और क्विक रिवीजन ले लिया है। अब हम लोग जल्दी से 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो हमारा 2 टायर रहता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड रहता है, और जो हमारा 3 टायर है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड रहता है। 2 टायर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। इसमें 2 लेयर होती है, पहला है क्लाइंट लेयर और दूसरा है सर्वर लेयर। और 3 टायर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर जिसको बिजनेस लेयर भी बोलते हैं, और तीसरा लेयर रहता है सर्वर लेयर जो कि डाटाबेस रहता है। इट इज़ लेस सिक्योर बिकॉज क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विद द डाटाबेस डायरेक्टली। जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर में जो हमारा क्लाइंट रहता है उसके पास एक नेटवर्क रहता है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बिना ऑथराइज और ऑथेंटिकेशन के। लेकिन जो हमारा 3 टायर है उसके बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्ट अलाउड नहीं होता है। इसके लिए हमें बीच में मिडिल मैन होगा, वरना अगर नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इन 2 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट एंड सर्वर नो ईच अदर। 2 टायर आर्किटेक्चर में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को आपस में क्लाइंट और सर्वर जानता है, लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं जानता है क्योंकि बीच में एक बिजनेस लेयर एप्लीकेशन सर्वर एक एब्स्ट्रैक्शन का काम करती है। इट इज़ ईजी टू बिल्ड एंड मेंटेन। जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर होता है उसे बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें 2 ही मशीन रहती है, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है उसे बनाना और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एक बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है जो कि इस काम को डिफ़िकल्ट बना देता है। लो परफॉर्मेंस कंपेयर टू 3 टायर आर्किटेक्चर। जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर वो काफ़ी लो परफॉर्मेंस रहता है एज़ कम्पेयर टू 3 टायर आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है, जब 2 टायर आर्किटेक्चर है वो पहले आया है और बाद में 3 टायर आर्किटेक्चर आया है तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। हाई परफॉर्मेंस कंपेयर टू 2 टायर आर्किटेक्चर। जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है वो 2 टायर आर्किटेक्चर के कंपेयर में हाई परफॉर्म करता है। 2 टायर आर्किटेक्चर के एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि क्लर्क एक एज ए क्लाइंट का रोल करता है और डाटाबेस हमारा सर्वर मशीन का काम करती है। 3 टायर आर्किटेक्चर के एग्जांपल है लार्ज वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी है। अब हम लोगों ने 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर को अच्छे से कंपेयर कर लिया है और दोनों का डिफरेंस जान लिया है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हर वीडियो लेक्चर के एंडिंग में एक एक्सरसाइज देता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नेट, गेट सबके लिए। एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 3, जो हमें मेरा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 3, उसके ये सॉल्यूशन है। कोई बात नहीं, अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 3 देख के फिर यहाँ से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग ये करंट वीडियो के एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि आपका आज का होमवर्क है, जो कि एग्ज़ाम, नेट, गेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है विच आर्किटेक्चर इज़ मोस्ट सिक्योर। सेकंड है इन विच आर्किटेक्चर बिजनेस लेयर इज़ प्रेजेंट। थर्ड है विच आर्किटेक्चर इज़ यूजी टू बिल्ड एंड मेंटेन। फोर्थ है अमेजॉन इज़ एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर। मुझे लगता है कि मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपका दिमाग में आंसर होगा। आप बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी मेहनत सफल हुई है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।